ये कैसा इत्तेफाक है कि भारत की टीम की हालत अच्छी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तैयारी है, मगर पहले मैच में ही रोहित की गैर मौजूदगी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया से मैच है और वही रोहित बैक है। रोहित आखिर क्यों बैक हुए? अब हम बात करते हैं। कोच गौतम गंभीर ने उनका बचाव किया। क्यों बचाव किया, उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। रोहित की गैर मौजूदगी में बुमराह संभालेंगे टीम की कमान, ऐसा जारी किया है बीसीसीआई ने फरमान। राहुल उतरेंगे ओपनिंग पर। कोच गौतम गंभीर ने रोहित और विराट के बारे में कहा कि उनके अच्छी बैटिंग है और वो नहीं खेल पा रहे हैं, भविष्य में वो अच्छा खेलेंगे, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा दोनों सफलता के भूखे हैं और बहुत अच्छी वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रवाना होने से पूर्व भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने स्पष्ट कर दिया कि रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में उप कप्तान जसप्रीत बुमराह पहले टेस्ट में कप्तान होंगे। वहीं केएल राहुल को रोहित की जगह पर ओपनिंग करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा है। रोहित ने भी ये संकेत दिए हैं कि वो निजी कारणों के चलते 22 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ये चर्चा न्यूजीलैंड सीरीज से भी पहले से चल रही है। कोई उनका व्यक्तिगत मामला है चाहे घरेलू मामला है, उसमें हमें बोलने का हक भी नहीं है। हालांकि गंभीर ने कहा कि रोहित पहले टेस्ट में खेलेंगे या नहीं, इसकी अभी तक साफ साफ पुष्टि नहीं हुई है। उन्हें उम्मीद है रोहित पहला टेस्ट खेलेंगे। उनकी उपलब्धता सीरीज से ठीक पहले पता लगेगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सोमवार को भारतीय टीम का दूसरा जत्था रवाना हुआ, जिसमें रोहित शामिल नहीं थे। पहले टेस्ट में उनके खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई है। गंभीर कहते हैं कि राहुल या अभिमन्यु ईश्वरन में से कोई एक ओपनिंग करेगा। ओपनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। पहले टेस्ट के लिए बेहतर विकल्प के आधार पर टीम को चुनेंगे। राहुल ऐसे गेंदबाज हैं जो ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3 और 6 पर भी खेल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राहुल ये भूमिका भी निभा सकते हैं। गंभीर ने कहा वो बदलाव के दौर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बदलाव का दौर हो या नहीं, इसे तो होना ही है और ये होकर रहेगा, लेकिन हमारे पास ड्रेसिंग रूम में ऐसे क्रिकेटर हैं जो कुछ करने के लिए उतावले हैं। गंभीर ने कहा विराट और रोहित दोनों रन बनाने के लिए भूखे हैं। उनके अंदर सफलता हासिल करने की इच्छा शक्ति है और देश के लिए उनके जुनून पर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी है कि पिछले मैच न्यूजीलैंड में 3-0 से हार के बाद भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रोहित को, गौतम गंभीर को और साथ में विराट कोहली को ट्रोल किया गया। ट्रोल भी इसलिए किया गया कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर थी और बहुत खराब प्रदर्शन के साथ इन तीनों लोगों की कुछ ना कुछ भूमिका हराने में रही। आपको पता है गौतम गंभीर के बारे में और रोहित के रिश्तों के बारे में लगातार चर्चा हो रही है और ये बात हो रही है कि ये लोग सहज आपस में नहीं है। कारण यह है रोहित अपनी चलाना चाहते हैं और अगर वो अपनी चलाते हैं और टीम अपने अनुसार चुनते हैं तो इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि वो एक सफल कप्तान भी हुए और T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने इसी स्थिति में जीता। राहुल द्रविड़ ने कभी भी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का मानना है। तभी अच्छी परफॉर्मेंस भी लगातार आती रही। जब से गंभीर कोच बने हैं, गंभीर के ज़्यादा हस्तक्षेप से टीम इंडिया कमज़ोर हुई है, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। श्रीलंका की पहली सीरीज गौतम गंभीर के नेतृत्व में खेली गई और पहली ही ODI सीरीज में भारत का क्या हश्र हुआ, ये दुनिया से छुपा हुआ नहीं। उसके बाद जब न्यूजीलैंड भारत खेलने आई तब भी गौतम गंभीर ही कोच थे। लगातार चर्चा है कि उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहा। इतना हस्तक्षेप रहा कि बुमराह को तीसरे टेस्ट में उन्होंने नहीं खिलाया और इसका खमियाजा भुगता। बीसीसीआई ने जिन 6 बिंदुओं पर उनसे बात की, उन 6 बिंदुओं में ये भी एक बिंदु था कि बुमराह को आखिर तीसरे टेस्ट में क्यों निकाला गया। पहला टेस्ट की दुर्गति से हारे, दूसरा भी हारे और तीसरा टेस्ट हारने के बाद 3-0 से जो असफलता मिली, पूरी दुनिया के क्रिकेटर और तमाम चाहने वाले भौचक रह गए, क्योंकि आज से पहले हिंदुस्तान की धरती पर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई विदेशी टीम आए और 3-0 से हराकर चली जाए। ऐसा गौतम गंभीर की कप्तानी में हुआ और अनचाहा रिकॉर्ड उनसे जुड़ गया। इसमें मुख्य रूप से वो कसूरवार भी माने गए। अब हम विराट कोहली की बात करें, उनकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस में रही। किसी मैच में उन्होंने खेल कर नहीं दिया। 20-22 के एवरेज से उन्होंने 3 टेस्ट मैच निकाल दिए। यही परफॉर्मेंस रोहित शर्मा की भी रही। एज ए कैप्टन खेलने आते थे, T20 मैच समझकर खेलते थे, गलत शॉट पर आउट हो जाते थे और चले जाते थे, पूरी टीम की कमर तोड़ जाते थे और भारी भुगतान भारतीय टीम को भुगतना पड़ा। गंभीर की ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हुई जिसका उन्हें एहसास भी शायद नहीं होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सफाई के बाद रोहित और विराट के प्रदर्शन पर तो सवाल खड़े हुए, लेकिन गंभीर भी इन चीजों से नहीं बच पाए। गंभीर ने इन दोनों का बचाव किया। गंभीर ने कहा दोनों सफलता के भूखे हैं, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में वापसी करके दिखाएंगे। अपने ऊपर दबाव महसूस किए जाने की बात पर गंभीर ने कहा उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है। जब मैंने ये पद संभाला था मुझे पता था ये काम चुनौतीपूर्ण है। उनके लिए देश की टीम का कोच होना सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह से मैचेस को हम लेते रहे तो निश्चित तौर पर भविष्य में जीतेंगे और भारतीय टीम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये लब्बो लुआब
गौतम गंभीर ने एक बयान जारी कर, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे तो मांजरेकर को ये बात अच्छी नहीं लगी। मांजरेकर ने साफ साफ कह दिया बीसीसीआई से कि कोच गंभीर को मीडिया से दूर रखें, क्योंकि वो मीडिया में रहेंगे तो ये वर्डों के मामले के अंदर वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कहा, मुख्य कोच गौतम गंभीर के पास प्रेस से बातचीत करते समय सही आचरण और शब्दों का अभाव है, यानी उन्हें बोलने का सलीका नहीं है, उनका आचरण भी अच्छा नहीं है और वो सही से सेंटेंस या वर्ड नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने भारतीय बोर्ड से उन्हें मीडिया से बात करने की जिम्मेदारियों से दूर रखने का आग्रह किया है। साथ ही सुझाव दिया उन्हें पर्दे के पीछे से काम कर देना चाहिए। कप्तान रोहित और चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर अगर मीडिया से बात करेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा। इसको हम सीधा सीधा मांजरेकर का गौतम गंभीर पर हमला भी मान सकते हैं और ये बीसीसीआई के लिए सुझाव भी मान सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर कप्तान और लाजवाब बैट्समैन लगातार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को लेकर हिंदुस्तान को पे टिप्पणियां कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 महीने से उनकी टिप्पणियां जारी हैं। पोंटिंग भारत नहीं ऑस्ट्रेलिया की चिंता करें, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने कहा। क्योंकि लगातार हिंदुस्तान देख रहा है, पोंटिंग टिप्पणियां कर रहे हैं और भारत को सीरीज हराने की बात कह रहे हैं। गंभीर ने विराट कोहली की फॉर्म और भारतीय टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल उठाने वाले रिकी पॉन्टिंग पर पलटवार करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी को केवल अपने देश की क्रिकेट की लेकर चिंता करना चाहिए। पोंटिंग ने हाल में कहा था, कोहली की फॉर्म में चिंता का विषय है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में वो भारतीय बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में केवल 2 शतक लगा पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार बल्लेबाजी वापसी करने में सक्षम भी हैं, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया से बेहतर जगह दूसरी नहीं हो सकती है। उन्होंने बुराई के साथ यहाँ पर तारीफ भी की है। शमी के मामले में भी उन्होंने कहा कि भारत शमी के साथ नहीं आ रहा है, इसके अंदर उन्हें गैप नजर आएगा, क्योंकि शमी ज्यादा सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलिया में साबित होते। एक उनका यह भी बयान रहा। गंभीर ने कहा, पॉन्टिंग का भारतीय क्रिकेट से क्या लेना देना, मुझे लगता है उन्हें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के बारे में चिंता करनी चाहिए, ऐसा गंभीर ने ठीक भी कहा। कोहली इस साल अभी तक टेस्ट मैचों में केवल 1 अर्धशतक लगा पाए हैं। उन्होंने आखिरी शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई में लगाया था। गौतम गंभीर ने यह भी कहा, गौतम गंभीर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में अगले 10 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। हमारे पास ऐसे क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पहले कई बार खेल चुके हैं, उनका अनुभव काफी लंबा है। खास तौर पर टीम की युवा क्रिकेटर के लिए उन्होंने कहा कि 22 नवंबर की सुबह तक हम पहली गेंद से पूरी तरह तैयार रहेंगे। अनुभवी शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश रेड्डी को वरीयता दिए जाने पर गंभीर ने कहा, मेरे ख्याल से ये चयनित श्रेष्ठ टीम है। गंभीर की बातों से लगा शार्दुल फिलहाल उनकी योजना का हिस्सा नहीं है, क्योंकि गंभीर, अजीत अगरकर और रोहित सहित तमाम लोग क्रिकेट टीम को लगभग फाइनल कर चुके हैं और अंतिम 11 में कौन कहां कैसे खेलेगा ये टीम उससे तुरंत पहले ही तय करने की योजना रहती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।